हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए यूट्यूब पे सफलता बैच लेके आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द जेकेपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसमें कि मैं आपका जनरल स्टडीज पोर्शन देख रही हूँ। ठीक है, जनरल साइंस का पोर्शन। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो देखो कल हमने किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करी थी। कल हमने पढ़ा था अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने अपने ब्लड की डिस्कशन करी थी। ठीक है, कल हमने जाना था कि हमारे पास जो ब्लड होता है ये क्या होता है। ठीक है, कितना कितना पाया जाता है, ब्लड का पीएच क्या है, कलर क्या है, टेम्परेचर क्या है। ठीक है, टाइप्स क्या है ब्लड की। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हमने ब्लड के बारे में डिस्कशन करी थी। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, हम अपने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लिखो तो देखो बच्चा, आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। मतलब कि आज हम जानेंगे कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बेसिकली बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं मेजरली ब्लड की बात करूं तो जो आपका ब्लड होता है ना, ब्लड में बेसिकली 2 चीजें होती हैं। ठीक है, 2 कौन कौन सी चीजें होती है भाई, एक तुम्हारे पास ब्लड में होता है लिक्विड पार्ट, एक तुम्हारे पास होता है कुछ सॉलिड पार्ट। ठीक है, सॉलिड पार्ट भी बोल सकते हो और उसको सेलुलर पार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, कि हम क्या देखते हैं, आप कभी ब्लड टेस्ट करवाने गए होगे है ना, तो जो पैथोलॉजिस्ट है, जब तुम अपना ब्लड सैंपल उनको देते हो तो वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे ब्लड सैंपल को क्या करते हैं, डालते हैं और उसको क्या करते हैं, राउंड राउंड शेक करते हैं। ठीक है, वो किस पर्पस के लिए ऐसा करते हैं कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर रह जाए और जो सेल्स हैं ब्लड के, ठीक है, जो सेलुलर पार्ट है वो थोड़ा नीचे नीचे बैठ जाए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कि जो आपके सेल्स होंगे, सेलुलर पार्ट होगा वो नीचे वाली तरफ बैठ जाएगा और जो लिक्विड पार्ट होगा, प्लाज्मा होगा, वो कहाँ होगा, ऊपर वाली तरफ रह जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि हमारे ब्लड में मेजरली 2 चीजें हैं। ठीक है, एक लिक्विड पार्ट है, एक सॉलिड पार्ट है। ठीक है, सॉलिड पार्ट मतलब कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लिक्विड पार्ट की बात करूं तो लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं हम, ब्लड के लिक्विड पार्ट को, ब्लड के लिक्विड पार्ट को बोला जाता है प्लाज्मा। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, वहीं अगर मैं ब्लड के सेल्स की बात करूं, ठीक है, तो ब्लड में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तुम्हारे पास प्लेटलेट्स। ठीक है, तुम्हें जो तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा रही हूँ है ना, उसमें ब्लड डिस्कशन, ब्लड का टॉपिक मैंने सबसे पहले पकड़ा है। ठीक है, तो ब्लड के टॉपिक में अगर तुम जानना चाहते हो ना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, तो भाई इस पोर्शन से, ठीक है, इस सेलुलर पार्ट से तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो देखो हमारे पास, हमें पता चल गया आपकी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है, एक प्लाज्मा है और कुछ हमारे पास सेल्स हैं। ठीक है, अब तुम्हारे ब्लड में एक्चुअल में होता क्या है, 55%। कितना, 55%। 55% तुम्हारे पास लिक्विड पार्ट ही पाया जाता है। ठीक है, और 45% आपके पास क्या पाया जाता है ब्लड में, सॉलिड पार्ट पाया जाता है, कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कि ब्लड में 55% क्या होगा, लिक्विड पार्ट ही होगा, प्लाज्मा ही होगा, और ओनली 45% क्या होंगे, सेल्स होंगे। ठीक है, इन 45% में भी बात करूं तो तुम्हारे पास ना 99% इनमें से क्या होते हैं, आरबीसीज ही होते हैं। ठीक है, ओनली 1% तुम्हारे पास डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, कुछ नहीं बताया मैंने, जैसे आपका टॉपिक एक स्टार्ट करवाया कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट कितने परसेंटेज पाया जाता है और सॉलिड पार्ट कितनी परसेंटेज पाया जाता है, लिक्विड पार्ट में क्या चीजें होती हैं और सॉलिड पार्ट में क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली मैं आपकी क्लास लूंगी ना, तो तुम्हें मैं डिटेल में किसके बारे में बताने वाली हूँ आज,
प्लाज्मा के बारे में, ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड के बारे में डिटेल में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लिखो जरा, देखो तुम्हारे पास तुम्हारा आता है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा की बात करें तो क्या बताया था, प्लाज्मा क्या है तुम्हारे पास, इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। क्या है प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। अब देखो तुम सबको पता है कि जो तुम्हारा ब्लड है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज होगी ब्लड में ऐसी जिसकी वजह से ब्लड क्या है, लिक्विड है ना। तो वो कौन सी चीज है भाई, वो प्लाज्मा ही है। ये प्लाज्मा ही है जो तुम्हारे ब्लड को क्या बनाता है, लिक्विड बनाता है, फ्लूइड बनाता है, तरल बनाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है ब्लड को, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। कितना पाया जाता है, अभी हम पीछे ही डिस्कशन करके आए हैं कि हमारी बॉडी में 55%, ठीक है, ब्लड के अंदर 55% होता ही क्या है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस प्लाज्मा की, तो जो हमारे पास प्लाज्मा है ना, अगर इस प्लाज्मा को हम ब्लड में से क्या करें, अलग करें, फिल्टर कर लें, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ब्लड है, ब्लड कौन हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कलर कैसा है, पेल येलो। समझ आई बात, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूं, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का। नेक्स्ट चीज मैंने क्या डिस्कस करवाई कि जो आपके पास प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का जो कलर रहता है, कैसा कलर रहता है भाई, पेल येलो कलर रहता है, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट क्लास में ये चीज बताई थी ना कि आपको बॉडी में कहीं पे भी कोई कलर दिखेगा, है ना, तो कलर के पीछे कौन होता है, पिगमेंट्स होते हैं, है ना। बॉडी में कहीं पे भी कलर है, पिगमेंट्स की वजह से वो कलर होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब आप बोलो, हमें बताओ कि प्लाज्मा में ऐसा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से प्लाज्मा का कलर कैसा है, पेल येलो कलर है, ठीक है। तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है भाई प्लाज्मा में, उसका नाम है बिलीरुबिन। क्या बोला जाता है उसको, बिलीरुबिन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, ध्यान से समझो इसको, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कलर पेल येलो है, और प्लाज्मा का ये जो पेल येलो कलर है किसकी वजह से है, बिलीरुबिन की वजह से। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमें बताओ कि ये जो बिलीरुबिन है इसको कौन सिक्रीट करता है, कहां पे बनता है तुम्हारा बिलीरुबिन। तो बेटा ये जो तुम्हारा बिलीरुबिन है इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है तुम्हारे लीवर में। कहाँ होती है, लीवर में, ठीक है। तो तुम्हें बताएं कि तुम्हारा जो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस है ना, तो एक्चुअल में सिलेबस में ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन से हैं, ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड आ गया, ब्लड ग्रुप्स आ गए, ठीक है, उसके बाद वाइटामिन आ गए, डिजीज आ गई, ठीक है। तो इन्हीं ये जो टॉपिक्स मैंने तुम्हें कुछ बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आने ही आने हैं, ठीक है, श्योरिटी होती है कुछ टॉपिक्स की। अब तुम्हें एक चीज बताएं कि यहाँ पे मैं तुम्हें ब्लड का पोर्शन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर मुझे, ठीक है, कुछ इनसे रिलेटेड डिजीज दिखेगी तो वो मैं जरूर आपको साथ ही साथ डिस्कस करवाऊंगी। हाँ, हम डिजीज का टॉपिक भी पढ़ेंगे, हमने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में भी मुझे कुछ डिजीज का मालूम पड़ेगा, ठीक है, कुछ चीजें होंगी तो मैं साथ साथ तुम्हें बताती जाऊंगी, ठीक है। इसी वजह से तुम्हारे साथ एक और चीज मैं डिस्कस करवा लेती हूँ यहाँ पे कि आपके पास कई बार क्या होता है, तुमने जॉइंटिस का नाम सुना होगा, ठीक है, क्या बोलते हो जॉइंटिस को, तुम पीलिया बोल देते हो जनरली, है ना, पीलिया बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ये जो जॉइंटिस बीमारी है एक्चुअल में ये किसकी वजह से होती है भाई, ये तुम्हारी होती है बिलीरुबिन की वजह से, ठीक है। देखो नॉर्मल मात्रा में अगर हमारा लीवर क्या कर रहा है, बिलीरुबिन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, फिर तो ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे प्लाज्मा का कलर पेल येलो होगा, इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन कई दफा जब हमारा लीवर क्या करता है, इस बिलीरुबिन को जरूरत से ज्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देता है ना, हाइपोस्क्रीशन कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, इसकी हाइपर सिक्रीशन कर देता है, ज्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देता है अगर वो बिलीरुबिन को, ठीक है।
तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सी डिजीज हो जाती है भाई, जॉइंडिस हो जाता है। ठीक है, समझ आया यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हम किसकी बात करेंगे कि ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास प्लाज्मा में ना मेनली 3 चीजें होती हैं। ठीक है, देखो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, वाटर। ठीक है, प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स और ऑयंस पाए जाते हैं, और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से ये जो प्लाज्मा प्रोटीन का पोर्शन है इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, जो आपके पास मैंने कहा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, पानी होता है। ठीक है, मिनरल्स ऑयंस होते हैं, और क्या होते हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में 92% तुम्हारे पास क्या होता है, पानी ही पाया जाता है। ठीक है, तभी तो वो फ्लूइड है, लिक्विड है, तभी उसकी वजह से ब्लड भी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तुम्हारे पास 7% क्या पाए जाते हैं, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1% उसमें मिनरल्स और ऑयंस पाए जाते हैं, किसमें, तुम्हारे प्लाज्मा में। ठीक है, यहां तक समझ आया? नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब हमें वाटर को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आयंस मिनरल को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, पता है हमारी बॉडी में नॉर्मल चीजें हैं ये। ठीक है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, तो देखो अब लिखो कि आपके पास, आपके प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो लिखो, पहला है ग्लोबुलिन। ठीक है, एल्बुलिन। नेक्स्ट लिखो फिब्रिन, थ्रोम्बिन, और तुम्हारे पास तुम्हारा फिब्रिनोजन। ठीक है, ध्यान से सुनो, हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो आपके पास प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कितने तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं बेटा, 3 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ग्लोबुलिन पाया जाता है, एक एल्बुमिन पाया जाता है, और 3 कौन से हैं, फिब्रिन, थ्रोम्बिन, और तुम्हारे पास फिब्रिनोजन। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि मैम ने ये 3 प्रोटीन्स एक ही साथ लिखे हैं और 2 प्रोटीन्स अलग अलग करके लिखे हैं, है ना? ये मैंने इस वजह से लिखे हैं क्योंकि इन तीनों का काम क्या है, सेम। ठीक है, तीनों का फंक्शन सेम है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में क्या करते हैं, क्लॉटिंग में मदद करवाते हैं। किसमें मदद करवाते हैं, क्लॉटिंग में। ठीक है, इनका मेन काम क्लॉटिंग का नहीं है ना? हमारा जो प्लाज्मा जो हम पढ़ रहे हैं इसका मेन काम नहीं है क्लॉटिंग करवाना। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं ये क्लॉटिंग में भी क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो हमने लिखा है एल्बुलिन। ठीक है, एल्बुलिन का काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ऑयंस को क्या करना, बैलेंस करके रखना। ऑयंस को क्या करना है, बैलेंस करके रखना है। ठीक है, वही नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन। ठीक है, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए एल्बुलिन का क्या फंक्शन है तो तुम कहोगे ये हमारी बॉडी में ऑयंस को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, और अगर तुमसे पूछ लिया जाए फिब्रिन, थ्रोम्बिन या फिर फिब्रिनोजन, ठीक है, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इनका फंक्शन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, ये हमारे पास क्लॉटिंग में क्या करवाते हैं, हमारी हेल्प करवाते हैं, मदद करवाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो आगे हम किसकी बात करेंगे कि हमारे पास जो हमारा प्लाज्मा है, ठीक है, इस प्लाज्मा के फंक्शन क्या क्या हैं। ठीक है, लिखो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। देखो बाबा, अब हम अगर फंक्शंस की बात करें तो हमें यहाँ पे ही कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है,
पहला फंक्शन क्या होगा, प्लाज्मा क्या करता है भाई, क्लॉटिंग में मदद करवाता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, ऑयन बैलेंस करता है, पढ़ा ना आपने पीछे ही कि ऑयंस को क्या करता है, बॉडी में बैलेंस करके रखता है, ठीक है। एक और फंक्शन पढ़ा कि ये एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है, हमारे अंदर क्या करता है, इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। तो तुम लिख सकते हो कि ये हमें क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर फंक्शन देखो तुम प्लाज्मा का, तो मुझे बताना, ये प्लाज्मा का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है कि ये क्या करता है, हमारे ब्लड को लिक्विड बनाता है। अगर प्लाज्मा ना हो, ठीक है, तो हमारा ब्लड लिक्विड होगा ही नहीं। अगर हमारा ब्लड लिक्विड ही नहीं होगा तो भाई वो सर्कुलेट कैसे करेगा पूरी बॉडी में, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है कि ये क्या बनाता है, हमारे ब्लड को लिक्विड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखें तो देखो, आपने देखा होगा कि जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, पानी ही होता है ना, 92% क्या है उसमें, वाटर ही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करके रखता है, मेंटेन या फिर बैलेंस करके रखता है। तो लिखो, इट आल्सो बैलेंस आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है। तो ये कुछ तुम्हारे पास क्या है, प्लाज्मा के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो देखो एक बार तुम्हें मैं रिपीट करवा देती हूँ ये टॉपिक, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक था ये किसके ऊपर था भाई, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में था, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जब भी तुम ब्लड टेस्ट करवाने जाओगे, तुमने देखा होगा, है ना, कि पैथोलॉजिस्ट टेस्ट ट्यूब में तुम्हारा ब्लड डाल के क्या करता है, उसको राउंड राउंड शेक करता है ना, जोर जोर से। क्यों करता है वो ऐसा, स्पीड से बिल्कुल, कि उसका पर्पस ये होता है कि जो सेलुलर पार्ट है वो नीचे बैठ जाए, लिक्विड पार्ट ऊपर रह जाए, ठीक है। तो इसी से आपको समझ आता है कि दो पार्ट है ब्लड में, लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट। ये इतनी परसेंटेज में पाया जाता है और सॉलिड पार्ट 45% में पाया जाता है, ठीक है। सेल्स की बात करें तो 99% आरबीसीज ही होते हैं सेल्स में, ठीक है, और 1% तुम्हारे पास डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, नेक्स्ट की थी हमने कि आपको बताया था कि आज हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा में सबसे पहली चीज हमने देखी कि प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है, उसका कलर कैसा है, पेल येलो, किसकी वजह से है, बिलीरुबिन। और मैंने तुम्हें बता दिया ये बिलीरुबिन को कौन सक्रीट करता है, लीवर। और बाई चांस अगर यहाँ पे लीवर हमारा हाइपर सक्रीशन कर देता है, जरूरत से ज्यादा इस बिलीरुबिन को सक्रीट कर देता है, तो हमें कौन सी डिजीज हो जाती है भाई, जॉइंडिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने क्या डिस्कस करी कि जो प्लाज्मा है इसमें क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा में तुम्हारे पास वाटर, मिनरल्स और ऑयल्स और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो प्रोटीन्स का पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन कौन सा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, और उसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ 5 प्रोटीन्स तुम्हारे पास लिखे हुए हैं मैंने प्लाज्मा के, और उनके सामने इनके फंक्शंस भी मेंशन करे हैं, ठीक है, कि ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाता है, एल्बुमिन आयन बैलेंस करता है, और ये वाले प्रोटीन्स तुम्हारे पास क्या करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट में किस चीज के बारे में डिस्कशन करी, फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करी, ठीक है, कि जो आपका प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखा हमने प्लाज्मा क्लॉटिंग में भी मदद कर रहा है, बॉडी में ऑयंस को भी बैलेंस करके रख रहा है, हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। ब्लड को लिक्विड भी कौन ही बनाता है, प्लाज्मा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर प्लाज्मा लिक्विड नहीं होगा तो सर्कुलेशन होगी ही नहीं, है ना। नेक्स्ट हमने लास्ट में क्या डिस्कस करा कि क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा 92% वाटर ही होता है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो यही था आपके पास आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने क्या डिस्कस करा, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कशन कर ली, ठीक है। तो बेटा अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे वहां पे सॉलिड पार्ट
ऑफ ब्लड, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट अच्छे से डिस्कशन करेंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में वहां पे जानेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये पार्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू।